दोस्तों जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको एक चीज़ सिखाई थी कि हाल ही में 3 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उनमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है मणिपुर का एक काला चावल है जिसको हम लोग चाक हाव के नाम से जानते हैं। इसको मणिपुर से जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो टेराकोटा वर्क है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ में तमिलनाडु की एक मिठाई है जिसको कोविलपट्टी कदलई मिठाई के नाम से जानते हैं। इन 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके अलावा आज के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आज का क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये बना है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाने वाली केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि केसर जो होता है, जो केसर होता है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उगाए जाने वाला केसर जो है उसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में ये जो केसर उगाया जाता है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उगाए जाने वाला केसर है जिसको जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। और ये जो केसर है इसको मैंने जैसा कि आपको बताया 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसको ही हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जीआई टैग दिया गया है केसर को। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ दुनिया का एकमात्र केसर है जो कि इतनी ऊंचाई 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यानी कि पिछले 2 दिनों के अंदर में हम लोगों ने 4 ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम याद कर लिए हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये डेफिनेटली आप मानकर चलिए 2020 में अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आइडिया थॉन नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आइडिया थॉन नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेना, अभी आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा था कि हमारे देश की कुछ नदियां हैं जो कि बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, लेकिन कुछ नदियों का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है क्योंकि हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। तो पूरे देश के अंदर जो नदियां हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अलग प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आइसोलेशन रूल्स को फॉलो करके हम पूरे देश की नदियों को स्वच्छ रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो जल शक्ति मंत्रालय है, नमामि गंगे के अंदर में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत में, उसी के तहत नदियों को प्रबंधन का जो भविष्य है उसके बारे में योजना बनाने के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है आइडिया थॉन। ठीक है, साथ ही साथ में इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत में ही एक नमामि गंगे मिशन चल रहा है, उसकी शुरुआत वर्ष 2011 में करी गई थी। अब इसका पोस्टर देख लेते हैं। ये जो इस प्रोजेक्ट का पोस्टर निकला है इसमें आप देख सकते हो हम लोगों ने जिस कार्यक्रम की बात करी है उसका नाम है आइडिया थॉन। यहाँ पर आप देख सकते हो आइडिया थॉन ऑन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। इसका मतलब है रिवर्स के मैनेजमेंट को लेकर ये जो कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है इसका नाम ही है आइडिया थॉन। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका पोस्टर आपने देख लिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस इंटरनेशनल एनर्जी डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसको प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ये याद रखना है कि ये जो इंटरनेशनल एनर्जी डे है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग घर बैठे करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता देता हूं डेली बेसिस पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमारा पीडीएफ परचेज करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप पिछले 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितना चाहें उतना करंट अफेयर्स परचेज करके उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, सिंगल सोर्स सिर्फ आपको हमारे करंट अफेयर्स से पढ़कर ही आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स में फिर और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखो आज का अगला प्रश्न बना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि देखो लिखा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मई 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस बार का जो इसका थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये इसका इस वर्ष 2020 का थीम है। साथ ही साथ में अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक आ गई थी जो कि 2 स्थान पीछे खिसक गई है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक जो है इस समय कौन से स्थान पर आता है। अगला प्रश्न दोस्तों बनेगा कि किस देश ने इबोला वायरस के उपचार में इस्तेमाल करी जाने वाली एक दवा है जिसका नाम है रेमडेसिविर, उसको कोविड-19 के मरीजों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि कोविड-19 से अफेक्टेड रोगों के लिए इस दवाई का इस्तेमाल करने की जो स्वीकृति है वो प्रदान करी है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में अमेरिका ने इस दवाई के इस्तेमाल पर कह सकते हो सहमति जता दी है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर, इसका इस्तेमाल इबोला वायरस के मरीजों के ऊपर किया जाता था। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिसमें ये निष्कर्ष निकले हैं कि जिन भी कोरोना वायरस के मरीजों पर इस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके जो रिकवर होने के जो परसेंटेज हैं वो 31% से भी ज़्यादा है। यानी कि वो 31% दूसरे मरीजों के कंपेयर में जल्दी ठीक हो जाना है। इस वजह से अमेरिका में इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया है। इसको अमेरिका के जिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्वीकृति मिली है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यूएस एफडीए के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करी गई है। दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे जिसका जो नया चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस समय कोविड-19 के समय पर करेंसी जो होती है, जो पैसा होता है, जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा देते हैं तो हमें कोरोना वायरस लगने का डर होता है। इस केस में सरकारें चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाए। आप फ़ोन पे, यूपीआई, भीम, पेटीएम का इस्तेमाल करके या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करें। इस केस में एक क्रिप्टो करेंसी नाम की करेंसी होती है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जैसे आपने एक सुनी होगी बिटकॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस देश की सेंट्रल बैंक ने DCEP नाम से एक क्रिप्टो करेंसी का परीक्षण आरंभ करने की घोषणा करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब से चाइना ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया है तब से बराबर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अपना मंगल मिशन उसने अनाउंस कर दिया है। जीडीपी भी इसकी अच्छे से बढ़ रही है। साथ ही साथ में अभी देखो ये क्रिप्टो करेंसी को भी यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। तो ये चाइना जिस क्रिप्टो करेंसी को शुरुआत करने जा रहा है इसका नाम है DCEP। इसके रिगार्डिंग आप इस फोटो को भी देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है DCEP चाइनास न्यू डिजिटल करेंसी। ये यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिस समय से क्रिप्टो करेंसीज का क्रेज़ बढ़ा था, जिस समय ये बिटकॉइन आया हुआ था, उसके बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए फेसबुक ने भी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था जिसका नाम था लिब्रा। तो फेसबुक क्या चाह रहा था कि वो एक डिजिटल करेंसी बनाएगा जिससे कि कोई भी देश का बंदा फेसबुक से लिब्रा में ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन लिब्रा जो है इसको बहुत बड़ा कह सकते हो स्कोप नहीं मिल पाया। ये उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया जितना कि फेसबुक ने सोचा था। तो ये मान सकते हो कि ये कुछ हद तक फ्लॉप हो चुका था, जिसके बाद में चाइना अभी अपने नए क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है DCEP। और इसको चाइना सेंट्रल बैंक जो है वो इसका अभी शुरुआत करने वाली है।
चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा यस बैंक से। इस समय सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? तो राणा कपूर गलत हो जाएगा, प्रशांत कुमार होगा नहीं, नीरज धवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यस बैंक के नए जो चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं वो बने हैं नीरज धवन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं, वैसे ये जो पोस्ट है चीफ रिस्क ऑफिसर एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होगा इस समय यस बैंक का क्राइसिस चल रहा है। हाल ही में एसबीआई बड़े बड़े बैंकों ने उसको पैसा देकर उसको बचाया है, तो इस केस में इसका जो चीफ रिस्क ऑफिसर है उसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नीरज धवन है इनको ही यस बैंक का नया चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं नीरज धवन का, जिनको चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2020 में ही लगभग जुलाई और अगस्त के आसपास में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी नेशन समुद्री अभ्यास जिसको हाल ही में अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लगभग जुलाई और अगस्त के महीने में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के ही एक हवाई द्वीप पर इसको आयोजित किया जाएगा, सो दैट कोरोना वायरस का जो खतरा है वो शहर के अंदर में इंटर ना कर सके। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मई 2 2020 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। दोस्तों आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाने वाली केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आइडियाथॉन नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी डे किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष इसको 3 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसको भी 3 मई को मनाया जाता है। इसको आंसर कर देना। हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस की जो दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर, इसका जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। हाल ही में DCEP नाम से क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी को किस देश का सेंट्रल बैंक लॉन्च करेगा? तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि चीफ रिस्क ऑफिसर यस बैंक का किसे बनाया गया है? तो इसका बनाया गया है नीरज धवन को। इसके बाद में है वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद में क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसको प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। दोस्तों आज का आंसर आपको देना है। कल एक बहुत शानदार क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।